पिक्चर चालू करो बे। ठीक है, आलोक शर्मा जी, उनका यह आरोप है कि वोट चोरी का इल्जाम, राफेल में चौकीदार चोर है से आप वोट चोरी के इल्जाम पर आए हैं। आप इसके जरिए अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं। ये सोरोस का शोर है और घुसपैठियों का जोर है। और इसी के साथ साथ एक सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र के फैसले के बाद वहां पर जो 6 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स की बात थी, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी है। 4 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें संजय कुमार जी ने भी अपना ट्वीट वापस लिया है, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी खाई थी। पहला नंबर का जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं कि दावा था हिंगना सीट पर 43% वोटर बढ़ने का, वहां 6% सिर्फ बढ़े थे। ऐसे ही 47% बढ़ने का दावा था नासिक पश्चिम में, वहां 6% बढ़े थे। और दावा देवलाली की सीट पर भी गलत साबित हुआ है। तो क्या ये कुल मिलाकर देश में लोगों की आंखों में धूल झोंकने की प्रक्रिया है? रुक, तेरे को बताते तेरी। देखिए, मुझे लगता है अराजकता कौन फैलाता है वो तो इनके एक सांसद हैं, उन्होंने ही बता दिया था, निशिकांत नाम है उनका, के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में जितनी भी अराजकता है उनको फैलाने के लिए जिम्मेदार, उन्हीं का ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य था। संदेह कौन फैला रहा है? तो संदेह मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर फैला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने तो हमसे भी ज्यादा, हमने तो केवल एक विधानसभा के आंकड़े दिए थे, उसमें उन्होंने तो 6 लोकसभा के आंकड़े तुरंत कहां से लाकर दे दिए नहीं पता। राफेल की जांच होती, और राफेल की जांच किसने नहीं करवाई वो पूरा देश जानता है, क्यों नहीं जांच हो पाई। और राफेल पर और तमाम चीजों पर क्लीन चिट देने वाले लोग कहां चले गए, वो जज साहब, वो भी पूरा देश जानता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज का विषय वो नहीं, हमारा था कि एसआईआर के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम आप उस पर वेबसाइट पर डालिए, क्या अराजकता का फैलाने का काम सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है? क्या संदेह सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है? जो इलेक्शन कमीशन भागता घूम रहा था कि 65 लाख लोगों के हम नाम नहीं बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जब लताड़ लगी तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। वो जो 000 के नाम के एड्रेस के जो एंट्री हुई है वो भी क्या कांग्रेस नहीं की है? फादर का नाम ABCD और LJF किया है, वो भी कांग्रेस नहीं किया है क्या? अरे भाई, पूरा देश आज पूरी तरह से सब कुछ समझ चुका है। जिस तरह से अज्ञानपूर्ण ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी पूरे देश ने देखी। उन्होंने कौन कौन सी बातें कही, हमने प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए, वो पता नहीं कौन सी शायरी करके चले गए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे भाई, 2023 में कोई केस नहीं होगा इलेक्शन कमीशन वालों के ऊपर, ये कानून हम तो नहीं लाए थे। 2025 में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, ये तो हम नहीं लाए थे। ये इतना अज्ञानतापूर्ण तर्क हमने तो नहीं दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप लोग भ्रम फैला रहे हैं वोटर के मन में जानबूझकर। और दूसरा कि आजकल ज्ञानेश जी गुप्ता जी हैं, इस बात पर शर्मा जी आपका बड़ा जोर है। गुप्ता जी हैं इसलिए कर रहे हैं क्या ये सब? नहीं, मुझे लगता है कि किसी का नाम अगर पूरा है तो देश को जानना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या समस्या है? आप भी अंजना ओम कश्यप है, मैं आलोक शर्मा, उसमें क्या दिक्कत है? वापस आता हूं। देखिए, हम चाहते हैं कि कुत्तों का प्रमाण पत्र ना बने, उनका निवास का प्रमाण पत्र, और ट्रंप का वोट बिहार में ना बने। हमारा केवल इतना कहना है। हमारा केवल इतना कहना है कि जो फॉर्म भरे गए थे उसके आंकड़े सही थे, देश की जनता को पता चले। 2 फॉर्म देने थे, क्या 2 फॉर्म दिए गए? और क्या मौसमी सिंह ने जो तमाम रिपोर्ट आज तक पर दिखाई है, क्या वो भी सब हमारे कहने से दिखाई है? क्या जिस तरह से मरे हुए लोग जो मृत घोषित कर दिए गए, वो लोग राहुल गांधी जी के साथ आकर चाय पी रहे हैं क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी मृत अभी जिंदा हुए हैं। क्या फॉर्म 6 का दुरुपयोग नहीं हुआ है? क्या 65 लाख जो वोट काटे गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट में डिनाई किया था कि नहीं, कि हम लिस्ट नहीं बताएंगे? क्या 20 साल से मृतकों के नाम नहीं काटे गए, ये भी कांग्रेस ने किया है क्या बिहार के अंदर? जैसा कि ज्ञानेश गुप्ता जी ने बताया कि 22 लाख जो वोट है वो 20 साल में जिनकी डेथ हुई है उनके नाम हमने काटे हैं अभी। तो भाई, क्या 20 साल से आप लोग क्या पकौड़े तल रहा था इलेक्शन कमीशन? देखिए, वोट चोर कहना तो गलत है और वोट चोरी करना सही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वोट की डकैती डालना सही है, ये बड़ी अजब बात है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है वो लोग घबराए हुए हैं। हम तो अभी भी पूछ रहे हैं कि बिना फोटो के लिस्ट क्यों अपलोड कर रहे हैं आप? किसके इशारे पर कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन का सर्वर बीजेपी के हाथ में तो नहीं है? क्या बीजेपी के लोग ही इलेक्शन कमीशन के सर्वर तो नहीं चला रहे? बार बार संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अरे भाई, अभी संवैधानिक संस्था का भंडाफोड़ किसने किया? इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में भंडाफोड़ हुआ। एक पंचायत के चुनाव में गड़बड़ जो सरकार करवा सकती है, या इलेक्शन कमीशन के नीचे हो सकता है, 5 ईवीएम खुली और नतीजा बदल गया 2 साल के बाद। इसलिए इलेक्शन कमीशन तो संवैधानिक संस्था, उस पर सवाल मत उठाइए। आपसे सवाल करें तो आप धमकी देंगे कि 1 हफ्ते का समय दीजिए। क्या LOP संवैधानिक पद नहीं है? अरे भाई, जिस तरह से आप वोट काट रहे हैं, जिस तरह से आप आंकड़े देने से छुपा रहे हैं, जिस तरह से सरकार इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को बचाने के लिए तमाम कानूनों में बदलाव कर रही है, उससे तमाम सवाल खड़े होते हैं।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पाक साफ हो गया। और राहुल जी के दिल्ली में नाना भी तक यही क्यों किया बार बात पर आप लोग पहुंचते हैं? नेहरू जी पर वो जो सिंधु जल संधि को लेकर भी उनका सवाल था और प्रियंका जी ने भी उस पर यही कहा कि एसआईआर पर जवाब नहीं है, तो वहां पहुंच रहे हैं आप लोग। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बड़ा ठीक है, अंजना जी, एक ठीक तरफा है पूछता सुधांशु चला जी, जा आप रहा है सुनिए। कि क्या तरीका जी है। सुधांशु बोलिए। अगर इतना ही तुच्छ मानसिकता की बात करनी है तो तुच्छ मानसिकता तो फिर इस वर्तमान की सरकार की है। 11 साल से आप पकौड़े तल रहे हैं अपने सिंधु जल संधि के। अरे भाई सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुनिए। 11 साल से अगर मानसिकता इतनी उच्च थी और तुच्छ नहीं है तो 11 साल से सिंधु को संधि को जल संधि को बंद कर देते, खत्म कर देते। किसी ने रोका था क्या? 6 साल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी रह गए और 11 साल से अभी मोदी जी रह गए, आप खत्म कर देते उसको। आप तो बार बार कह रहे हैं कि पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे। 2017 में भी सुना था पंजाब के चुनाव में, कितना पानी रोक दिया आपने। रोज झूठ बोलते आते हैं टीवी पर बैठकर, लोगों को गुमराह करते हैं। हमारे सीधे सवाल इलेक्शन कमीशन से छटपटाहट बीजेपी में, क्योंकि चोरी की सरकार चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हमें डाटा नहीं देता है, उत्तर देने बीजेपी आ जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हमें बनारस का डाटा दे दीजिए आप, फोटो के साथ रीडेबल। आप बता देंगे हम कि बनारस में मोदी जी हारे हैं, जीते। माताओं बहनों की निजता 45 दिन तक तो सही रहती है, उसके बाद माता जी की जो है निजता जो है वो 45 से 46वें दिन जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। ये डबल इंजन की सरकार का राज है कि राज्य में भी हमें सरकार दे दो, केंद्र में हमारी है ही, इलेक्शन कमीशन हमारी मुट्ठी में है। हम बटोगे तो कटोगे का नारा देंगे और वोट जो है इलेक्शन कमीशन हमें चोरी करके दिलाई देगा। सही पकड़े हैं। काम हम करेंगे नहीं। अरे भाई सपा ने भी 18,000 वोटों के लिए जो एफिडेविट दिया था उसके ऊपर क्या जवाब है? वो अज्ञानी ज्ञानेश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। 70 लाख वोट कैसे बढ़ गए, इसका उत्तर तो हमें नहीं मिला। वो अज्ञानी पूर्ण ऐसी बात कह गए कि जिनका घर नहीं होता उनका 0-0 होता है। अरे पंडितों मूर्खों, ये बताओ इलेक्शन कमीशन वालों, फिर उसका आप बूथ कैसे डिसाइड करते हो? वो कहते हैं साहब लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं, मतलब वो लैंप पोस्ट के नीचे जो सोता है व्यक्ति, उसका बूथ कैसे डिसाइड करते हो आप? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? क्या वो लैंप पोस्ट के नीचे 5 साल तक सोता रहता है? गजब तर्क दे रहे हैं आप। और उसके बाद आप आए बाएं दाएं साएं, 47 में हुआ, 62 में ये हुआ, 61 में ये हुआ। आलोक जी ने कहा आए बाएं साएं बोलते हैं। आलोक जी, आज तो भारत में लगभग अधिकांश लोगों के पास अपने मकान हैं। ये बताइए, आपने तो बहुत साल शासन किया है, जब इतने लोग बेघरबार होते थे। ठीक है, उनको पूरा करने दीजिए, मैं ये पूछूंगी। आप कैसे वोट तय करते थे? ठीक है आलोक जी, मैं ये पूछूंगी, इसका जवाब लेंगे आज। 0-0 से बूथ कैसे तय भैया, होता है? आपकी बात कैसे पकड़ रहा हूं? छोटा सा जवाब मुझे नवल जी के पास जाना है। सीधा सवाल था कि जो लैंप पोस्ट के नीचे सो रहा है, उस लैंप पोस्ट का कोई नंबर है क्या? अगर आज वो इस लैंप पोस्ट के नीचे सो रहा है, कल उसके नीचे सो रहा है, तो आप बूथ कैसे डिसाइड करते हो? उसका उत्तर ना ज्ञानी ज्ञानेश कुमार ने दिया, ना बीजेपी के पास। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मेरा दूसरा सवाल सीधा सीधा है, फादर्स नेम भी ABCDEF होता है क्या? क्या मतलब फादर का नाम भी जो है ABCD और EFGH बताना पड़ता है क्या? सुधांशु जी, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना